गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लेसन नंबर 9 दो कला का, और आगे हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया। भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ खा लो। नहीं चित्रा, अब रहने दो, बस तुम लालटेन बुझा दो। इसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत दुखी सी रही, लेकिन समय के साथ साथ उसका दुख जाता रहा और सब काम ज्यों के त्यों होने लगे। 4 बजे कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा उसका चाय पर इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ा रही है? ले मैं आ गई, चल चाय बना। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। कहा तूने तो पढ़ ही ली होगी फाड़ कर। चल हट, तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े? बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खतना हुआ भाषण हुआ। अच्छा अच्छा, तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो वह सब आता ही नहीं है। लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी, पर उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है। लिखा है कि जैसे ही यहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं जानती थी पिताजी मुझे कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बेटी, मतलब जो अरुणा है वह कहती है चित्रा से कि तुम धनी पिता की इकलौती बेटी हो। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? सच कहती हूँ, मुझे तो यह सारी कला इतनी बेईमानी लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अरे इस लगन को देखकर तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठेगा। बस यही तमन्ना है। कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी बना दिया कर। वह काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी ही सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी, फिर बोली, अच्छा यह बात कि तेरे यह सब करने से ही क्या हो जाएगा? तूने आदमी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या उससे निरक्षरता मिट जाएगी? मतलब चित्रा कहती है कि अगर तू अपनी छोटी सी पाठशाला में 2-4 बच्चों को पढ़ा देगी तो क्या उससे अनपढ़ता ख़त्म हो जाएगी? झोपड़ी के कुछ औरतों को कुछ हुनर सिखाकर रोज़गार में लगा देगी तो क्या उससे गरीबी मिट जाएगी? अरे यह सब काम एक के किए होते हैं। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ नहीं होने वाला, और ढांचा ही बदल गया तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही हो जाएगा। 3 दिन से तेज़ वर्षा हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आ रही थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। आज शाम को एक स्वयंसेवकों का दल जा रहा है। प्रिंसिपल की अनुमति लेकर मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मतलब अरुणा जो है वो बाढ़ पीड़ितों की हेल्प के लिए जा रही थी। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। शाम को चित्रा गुरुदेव के पास लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। अच्छा हुआ तू लौट आई। मैं तो सोच रही थी कि कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती रही जाए और मैं जाने का टाइम आ जाए। क्यों, तेरे जाने का समय तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को घर जाऊंगी। 1 हफ्ता के बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में था। मतलब जो चित्रा थी वो उसने जाना था विदेश पढ़ाई करने के लिए, इसलिए वो बहुत खुश थी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल तेरे साथ रहते रहते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और मैं तो ये भूल ही गई थी कि हमें अलग होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी नहीं रहेगा कि कौन कमबख्त है चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ ना सकूँगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज और सारे संसार का कल्याण करना।
आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल में बड़ी शानदार विदायगी मिली। अरुणा सवेरे से ही उसका सामान तैयार किए बैठी थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई, बस गुरुजी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए थे, वह नहीं लौटी। अरुणा उसका सारा काम खत्म करके उसकी राह देख रही थी। और भी लड़कियां वहां जमा थी, कुछ बार बार आकर पूछ रही थी चित्रा आई या नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली है। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आती है, आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ी सी चित्रा कमरे में आई और बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना पड़ा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।